बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ टेबल टेनिस। द हिस्ट्री ऑफ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की बात अगर हम करेंगे, वेरी एंशिएंट गेम है। इट्स एन इंडोर गेम, आउटडोर में भी खेला जाता है। द टेबल टेनिस मीन्स इट्स जस्ट लाइक अ टेनिस गेम विच इज प्लेड ऑन टेबल। एक टेबल पे टेनिस जैसी गेम खेली जाती है। इट्स प्लेस इन रियलिटी अगर हम देखेंगे, द प्लेस ऑफ इट्स ऑरिजिन इज अननोन। हम ये नहीं जान पाए कि एग्जैक्ट ऑरिजिन कहाँ पे हो गया है, बट पीपल स्टार्टेड इट अ लॉन्ग एगो। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में ये गेम्स फाउंड हो गई। दीज थिंग्स वी आर फाउंडेड, दीज गेम्स वी आर नोटिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में, चाइना में, दीज वी आर वेरी these activities like games were played in Great Britain, Greece, in ancient time. But it took so many years. It took so many years to make the presence of the game. It took so many years to modify and to become a good and famous, popular game into the world. After that, the game received the different names: ping pong, ping pong, whiff waff. These were the names that were sounded like striking the ball. Yeah, it was played during the important occasions. Yeah, during the some functions. These games were played, but there was no club. There were no rules and regulations. There were no authorities to monitor this kind of game. First of all, in 19th century में the first federation, it was in 1926. The first international table tennis federation was founded in 1926, and in same year the first national championship was held. 1926 में इंटरनेशनल फेडरेशन बनाई गई टेबल टेनिस की, but USA has take part in this, and in USA the different people start participating in this activity में, but the first it was in Berlin 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन बनाई, जिसने कि इसका मतलब रूल्स और रेगुलेशन official, like the different kind of rules and regulations were set up for this game. After that, the game becomes familiar in different parts, and it also मतलब first championship जब held हो गए, उसके बाद it also becomes the part of Asian Games. It also becomes the part of World Championships. Asian Games का part बन गई। मतलब टेबल टेनिस ऑफ इंडिया में भी फिर टेबल टेनिस एसोसिएशन बनाई गई 1938 में। मतलब 1933 में यूएसए ने भी बनाया। 33 में यूनाइटेड स्टेट्स टेबल टेनिस एसोसिएशन वाज फॉर्मड। इंडिया का भी इसमें इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन वाज फॉर्मड इन 1938. इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एशियन गेम्स इन 1958 में। Well, there were the different things that were modified, but the country Japan and China took part, bringing most of the technical and tactical innovation in this game. Both China, Asian Games में include होने के बाद, both China और Japan have make very good achievement in this game. उनने बहुत सारे टेक्निकल हो या टैक्टिकल इनोवेशन उस गेम में लाए, एंड गेम्स को वेरी इंपॉर्टेंस दी और उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया. दीज थिंग्स गिव देम द मतलब वेरी गुड रेस्पेक्ट फॉर द गेम, एंड दीज थिंग्स मेक मच मोर इनोवेटिव थिंग्स अबाउट द गेम. टेबल टेनिस बिकम ऑल्सो द पार्ट ऑफ ओलंपिक्स का भी ये पार्ट है. 1988 में उसका पार्ट बन गया. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इंडिया में भी इम्पोर्टेंट इंडोर गेम है, एज वेल एज इट्स मतलब वेरी फेमस इन ओवरऑल द वर्ल्ड. इट एंजॉयज अ ग्रेट पॉपुलैरिटी इन इंडिया एंड प्रोड्यूस्ड मैनी गुड प्लेयर्स. अगर हम थोड़े से टर्म्स की बात करेंगे,
डेफिनेशंस इसमें रिले होता है, लेट होता है, पॉइंट होता है, रैकेट हैंड होता है, फ्री हैंड होता है। रिले इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच द बॉल इज इन प्ले। जब एक खिलाड़ी खेलता है दूसरा खिलाड़ी वापस स्ट्राइक करता है, दैट विल बी कॉल्ड द रिले। उसको क्या कहते हैं? रिले। लेट इज a रिले which of which the result is not scored. Let means when there is if the ball is struck into the net, if there are consecutive fouls between both the teams, between both the players, that will be the let. A point means a relay in which the score is resulted. जिसमें किसी का point होगा, that will be called the point. रैकेट हैंड मीन कैरिंग हैंड कैरिंग द रैकेट, जिस हाथ में रैकेट होगा। फ्री हैंड मीन अनदर हैंड विच डज नॉट कैरी द रैकेट। रैकेट के अपोनेंट जो दूसरा हाथ होगा जो कैरी करेगा, दैट विल बी द रैकेट। अ प्लेयर स्ट्राइकर्स द बॉल इफ ही टचेस इट इन प्ले विद द रैकेट हेल्ड इन द हैंड विद हिज रॉकेट बिलो द रिस्ट। ही कैन मतलब प्ले दिस विदाउट द मतलब क्या, विदाउट यूजिंग द रिस्ट के ऊपर बॉल अगर आई, दैट विल बी द फाउल, दैट विल बी द आउट, दैट विल बी द फाउल। बट रिस्ट के नीचे अगर बॉल आ जाएगी, इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम फॉर हिम। एम्पायर इज अ पर्सन, और एक एम्पायर होता है, वो पर्सन होता है दैट कंट्रोल्स द मैच। एंड असिस्टेंट एम्पायर वो होता है जो कि हेल्प करता है टू द एम्पायर टू कंडक्ट।